नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। जिन पेशेंट्स का रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ होता है, चाहे वो स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो, उनको उनके ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके कैंसर स्पेशलिस्ट उनका प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि हाँ कैसे करना है। मेजॉरिटी उसमें कीमो एक रोल प्ले करता है, चाहे वो अप फ्रंट कीमो हो या सर्जरी के बाद कीमो हो या रेडिएशन के साथ कीमो हो, कहीं ना कहीं कीमो उस प्रोटोकॉल पे आती है। तो काफी लोग मतलब मान के चलिए 90 to 95% लोग कीमो से डरते हैं कि कीमो का बहुत ज्यादा कीमो एक नाम अपने आप में खुद एक डरावना नाम है कि हाँ हमें कीमो चढ़ रही है तो बहुत खराब चीज है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है, मैनेजेबल है। तो इसी बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसको कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, हर कीमो का जो साइड इफेक्ट होता है वो अलग होता है, किसी में कॉमन होता है, किसी में अलग से होता है। तो इन जनरल जो कीमो के इन जनरल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ कीमो में देखे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कि जो सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट देखा जाता है वो होता है भूख ना लगना। पेशेंट एक दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके अगले दिन कीमो के चढ़ाने के 1 या 2 दिन बाद उसका भूख लगना एकदम खत्म हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। उसको कुछ खाने का मन नहीं करता और पूरा दिन लेटे रहने का मन करता है। तो वो है। दूसरा जो कॉमनली पाया जाता है वो हमेशा नॉजिएटिंग फीलिंग, वॉमिटिंग का फीलिंग, हमेशा ऐसा लगना मुझे उल्टी हो रही है, मुझे उल्टी हो रही है। तीसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है घबराहट। एकदम पेशेंट लेटा हुआ है, थोड़ा सा चलने गया तो एकदम से घबराहट हो गया, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगता। तो ये कुछ है। और जो बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, जो मुझे लगता है ओपीडी में 90% ऑफ द पेशेंट पूछते हैं कि अरे कीमो के बाद तो मेरा, स्पेशली फीमेल्स, कि कीमो के बाद तो मेरा बाल सारा झड़ जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है ये, लेकिन मैनेजेबल होता है। तो ये जो थोड़े कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में मैंने बताया, तो इनको अब हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, ये कितना डरावना है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अब कीमो नहीं चढ़वाएंगे, इतना सारा साइड इफेक्ट्स हो रहा है, नहीं चढ़वाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो चाहे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो, लेकिन वो सारे साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं। उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है उनकी सपोर्टिव मेडिकेशन। सपोर्टिव मेडिकेशन मतलब अगर जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके डिस्चार्ज के दौरान आपको कंप्लीट जो सपोर्टिव मेडिकेशन होती है वो देंगे, जैसे कि वॉमिटिंग का, नोजिया का, डायरिया का, फीवर का, भूख ना लगने का, वीकनेस का, सब सपोर्टिव मेडिकेशन कीमो के साथ में दिया जाता है। अब ये हो गया डॉक्टर का पार्ट। अब ये जो दूसरा पार्ट होता है वो पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट्स की तरफ से होता है कि वो घर में कीमो के साइड इफेक्ट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली जो चीज है वो है हाइड्रेशन। पेशेंट का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करिए, चाहे वो ORS के द्वारा हो, चाहे कोकोनट वाटर के द्वारा हो, चाहे नॉर्मल पानी के द्वारा हो। पेशेंट को पानी, शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। पानी अच्छे से पेशेंट को पिलाना है, किसी भी फॉर्म में रहेगा वो चलेगा। और जो दूसरा मोस्ट कॉमन है वो है मेंटेनेंस ऑफ डाइट। पेशेंट का डाइट मेंटेन करना, चाहे पेशेंट को भूख लग रही है या नहीं लग रही, उसको 1-1, 2-2 चम्मच करके हल्की छोटी डाइट करके उसको प्रोवाइड करवाना है। और डाइट में स्पेसिफिकली जो प्रोटीन रिच डाइट होती है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये 2 चीजें होती हैं। और डाइट में जैसे दाल हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, तो जो प्रोटीन रिच चीजें होती है ये पेशेंट को हम डाइट में प्रोवाइड करिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो, कैंसर लड़ने की क्षमता में डेवलप हो, और उनके जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। तो ये चीजें हैं कि इनसे डरना नहीं है कि हम कीमोथेरेपी चढ़वा रहे हैं तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन सब साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बस कुछ चीजें फॉलो करनी है और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है, जैसे जैसे वो एडवाइस करेंगे। धन्यवाद।